Hello everyone, welcome back to Y Academy. Let's continue question answers on the topic acid bases and salt. इसके पहले कुछ क्वेश्चन अपन ने कवर किए जो थोड़े से टफनेस वाले लेवल के मैंने किए थे. अभी नेक्स्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द बेसिक साल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई द बेसिक साल्ट फ्रॉम फॉलोइंग. बेसिक साल्ट आपको पता करना है, नीचे दिया गया. ठीक है. फर्स्ट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है. सेकेंड सोडियम नाइट्रेट है. थर्ड KCl है. और फोर्थ NH4Cl है. इसमें से आपको बोला है उन्होंने कि आइडेंटिफाई करो कौन सा वाला बेसिक साल्ट है. अभी जनरली जो अपने सिलेबस में मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था साल्ट के बीच क्लासिफिकेशन है. तो पहले तो बताओ साल्ट किसको बोलते हैं अपन. Salt. How will you define salt? Yes, come on. When acid and base reacts together, they form salt and water. ठीक है. तो salt की definition क्या होगी? When acid and base reacts together, it forms a salt or a neutral compound that is called as salt. Salt क्या होता है? Neutral compound होता है. ठीक है. अब इसी salt को अगर एग्जांपल लेके देखेंगे, सपोज HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, ये क्या फॉर्म करेगा? NaCl प्लस वाटर. कैसे कैसे होगा? H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस. सिंपल ये होगा डिसोसिएशन. अभी आपको पता है प्लस चार्ज का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है. ओके. और केमिकल रिएक्शन में, इसमें केमिकल रिएक्शन में जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड. तो जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे दोनों भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, इसलिए कहा जाएगा H प्लस OH माइनस के पास. और Na प्लस किसके पास जाएगा? Cl माइनस के पास, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो क्या बनेगा? एक तो NaCl और दूसरा वाटर बनेगा. तो NaCl क्या हो गया? साल्ट हो गया. ठीक है. अभी जो NaCl है ये साल्ट कौन सा वाला है समझाता हूँ आपको. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. पहले साल्ट के टाइप्स क्या क्या है. ये साल्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है जो आपको पता होने चाहिए. जैसे कि तीन टाइप्स तो मेन है. स्ट्रॉन्ग, सॉरी, एसिडिक साल्ट, सेकंड वन इज बेसिक साल्ट एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल साल्ट. कौन से वाले? न्यूट्रल वाले. एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. अब जो एसिडिक साल्ट होते हैं ना, एसिडिक साल्ट्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन. याद रखना जिसका उसका. ठीक है. एग्जाम में पूछते हैं. अब एसिडिक साल्ट कैसे फॉर्म होंगे? जब देखो एसिडिक बोला है मतलब यहाँ पे पहले तो लोगे आप स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या लोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. मतलब एंड में प्रॉपर्टी क्या मिले आपको? एसिड की डोमिनेंट प्रॉपर्टी मिले, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड. और साथ में क्या लोगे? स्ट्रॉन्ग लोगे या वीक लोगे? बेस. वीक बेस लोगे ताकि आपका एसिडिक जो साल्ट बने वो स्ट्रॉन्ग वाला बने. ठीक है. अगर बेसिक साल्ट है तो देखो अभी बेसिक का नाम डोमिनेंट चाहिए तो क्या लोगे? बेस. स्ट्रॉन्ग बेस लोगे. और एसिड कौन सा लोगे? वीक एसिड लोगे. याद रखना इस तरह से. ठीक है. इसका अपोजिट होगा. जहां पे आपको एसिडिक साल्ट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, बेसिक साल्ट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग बेस लोगे. अब न्यूट्रल में जैसे कि जैसे अपन ने एग्जांपल देखा था ना, एक HCl प्लस NaOH क्या बनाता है? NaCl. इस केस में HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? फिर जो साल्ट बनेगा वो कौन सा साल्ट होगा? न्यूट्रल साल्ट होगा. याद हो गया? इस तरह से याद रखना. एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट. इसका एग्जांपल तो जस्ट आपके सामने ही है. आपको पता करना है इन चार साल्ट में से कौन सा वाला बेसिक साल्ट है. अभी मुझे बताओ बेसिक साल्ट कैसे फॉर्म होता है? जनरली स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेके. तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा वाला साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का होगा और वीक एसिड का होगा? सोचो.
देखो अगर KCl की बात करेंगे ना, तो KCl कैसे जैसे NaCl बनाए ना, वैसे KCl बना होगा। कैसे? HCl प्लस KOH, क्या बना होगा? KCl बना होगा, राइट। H प्लस Cl माइनस K प्लस OH माइनस, तो KCl बन गया। दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो KCl क्या हो गया? न्यूट्रल, मतलब ये तो कट गया। समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन तो कट गया। अभी दूसरा एक किसका सोचेंगे? चलो, अगर बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट में जो NaOH होगा, सोडियम कहाँ से लेंगे? कोई भी एक बेस ले लो सोडियम का, NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। प्लस अब कार्बोनेट वाला एसिड कौन सा है? तो एक ही है, जैसे कि अपन एसिड रेन में पढ़ते हैं ना, एसिड रेन मतलब वाटर व्हेन कंबाइन विद the carbon dioxide gas present in the atmosphere when rainwater is happening, when the rainwater contain water, so the water combine with the carbon dioxide gas of the atmosphere, it forms carbonic एसिड। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, क्या करना है? देखो कितने हाइड्रोजन है? दो, दो को दो लिख दो। कितने कार्बन है? एक, एक कार्बन को एक लिख दो। कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, कितने हो गए? थ्री। क्या बन गया? H2CO3। तो क्या ऐसे हो सकता है क्या? NaOH प्लस H2CO3। अब ये देखो जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये रेन वाटर से, इसको अपन एसिड रेन बोलते हैं। अब आप लोग ही बताओ, जब ये एसिड रेन होती है तो क्या वो अपने ऊपर कुछ हार्मफुल इफेक्ट करती है क्या? नहीं करती, क्योंकि वाटर डिजॉल्व है उसके अंदर, डाइल्यूट वाला है, वीक है। डाइल्यूट मतलब वीक है। तो ये कौन सा एसिड हो गया? वीक एसिड। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, वीक एसिड मिल गया, तो कौन सा साल्ट बनेगा? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। साल्ट बनेगा Na2CO3 और साथ में होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेसिक साल्ट का? पहला वाला ही करेक्ट है, Na2CO3। ठीक है। देखो अगर तीसरे वाले केस में, फिर भी एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। थर्ड वाले केस में क्या होगा? देखो Na और NO3 है, तो Na लेते हैं NaOH से, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से लेते हैं, ठीक है। और NO3 मतलब वो लेना पड़ेगा HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएंगे? न्यूट्रल साल्ट, मतलब ये न्यूट्रल है, ये भी कट गया। अब NH4Cl की बात करेंगे ना, तो HCl से Cl लेंगे, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है भैया। बेसिक साल्ट में एसिड कैसा चाहिए? वीक चाहिए, मतलब ये भी कट गया। जब HCl रिएक्ट होगा NH4OH के साथ, NH4OH एक वीक बेस है, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कौन सा साल्ट बनाएगा? एसिडिक साल्ट। मतलब क्या बन गया? NH4Cl। ये कौन सा वाला साल्ट है? एसिडिक। ये एसिडिक, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, सिर्फ एक है जो बेसिक है। समझ में आ गया? इस तरह से ये वाला चार्ट निकाल लो। आई होप दिख रहा है आपको। अच्छे से ड्रॉ कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको आगे काम में आ जाए, और इसको इम्पोर्टेंट नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है। आगे आपको बहुत जगह ये वाले क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है, जो कि मिल के बाद में सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। इंक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का किधर गया? हाँ, द pH of 0.1 molar solution, the pH of 0.1 molar solution of the following salt, the pH of 0.1 molar solution of the following salts increases in the order। कुछ आपको साल्ट दिए नीचे, फॉलोइंग साल्ट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, आपको ऑर्डर पूछिए। इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे NaCl, सबके सब साल्ट है। NH4Cl, NaCN और HCl। नंबर 2 HCl,
NH4Cl, NaCl और NaCN. नंबर 3 NaCN, NH4Cl, then NaCl and HCl, and last HCl, NaCl, NaCN एंड NH4Cl. आपको चार अलग अलग दिए, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब ये तो प्योरली एसिड है, ठीक है. यहाँ पे तो आपको साल्ट में तो आएगा नहीं, वो एसिड दिया है. तो pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर. किसकी सबसे ज्यादा होगी वो आपको बताना है. सबसे कम को लेकर सबसे ज्यादा की तरफ आपको जाना है, ठीक है. अभी देखो, तो pH का जो मेजरमेंट यहाँ पे दिखा है इस तरह से कि जो साल्ट होते हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, इनके नाम में ही है. देखो, जैसे आपने को pH स्केल बताया ना, उसी तरह जो भी एसिडिक साल्ट होंगे उनका भी एक pH होगा. वो pH कहाँ होगा? बिलो 7 या फिर 0 to 7 एसिडिक साल्ट का होगा. सेम उसी तरह बेसिक साल्ट का क्या होगा? बेसिक साल्ट का भी pH 7 to 14 के बीच में होगा या फिर हायर देन 7 होगा. और अगर न्यूट्रल साल्ट की बात करेंगे तो उनका pH 7 होगा. तो ये मुझे ऐसा वाले साल्ट चाहिए, मतलब pH सबका दिखाया, pH समझ में आ गया. तो अब ऐसे साल्ट जिनका, और अपने को पता है एसिड का जो pH है ना वो भी पता है. एसिड तो pH स्केल में शॉर्ट पे दिखाता हूँ, 0, 7, 14. इधर क्या आते हैं? बेस, इधर एसिड्स, और ये ऊपर वाला न्यूट्रल है. ओके. देखो, जो एसिड्स होंगे उनका pH तो 0 to 7 के बीच में आएगा. और आपको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका pH तो 1 होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो मतलब जिसका pH यहीं पे है, नीचे 1 के पास, वो सबसे नीचे आएगा. ये आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो ऐसे. जिसका pH सबसे कम है, आपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, मतलब सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा. मतलब एसिड, फिर न्यूट्रल वाले, और फिर बेस वाले. क्योंकि 14 तरफ जाना मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए. तो पहले कम वाला ले लो. तो आपको तो पता है एसिड दिया है आपको, इसके अंदर कौन सा एसिड दिया है? HCl. तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें HCl सबसे लो वाला, मतलब सबसे कम वाला हो. इसका pH कम है ना, 1 है, तो सबसे कम. कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन? देखो, यहाँ तो सबसे ज्यादा बताया, मतलब ए ऑप्शन तो कटला, ठीक है. यहाँ पे देखो, सेकंड में सबसे कम बताया है HCl को, ये एक ऑप्शन हो सकता है. यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बताया, ये भी कट गया. और यहाँ पे भी सबसे कम, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, बी और डी. देखो, इलिमिनेशन मेथड समझाया था मैंने. आपकी 50-50 वाली लाइफ लाइन तो लग गई आपकी, है ना. दो ऑप्शन तो कट गए, बचे दो. चार में से दो कट गए, मतलब दो में तो आप थोड़ा कुछ तो कर सकते हो ना. अभी ज्यादा चांसेस है दोनों में से ही है आप, राइट. चलो, लाइफ लाइन ले लिया आपने, 50-50 हो गई, दो ऑप्शन कट गए, दो बचे हैं. अभी देखो, एसिडिक साल्ट जो अभी समझाया था मैंने, एसिडिक साल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस. पता करो इसमें से एसिडिक साल्ट कौन सा है, और न्यूट्रल सॉल्ट. देखो, न्यूट्रल वाला मैं बताता हूँ. न्यूट्रल वाला अभी जस्ट सॉल्व किया था, NaCl, ये न्यूट्रल है. क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, मतलब ये बीच में आना चाहिए. न्यूट्रल तो बीच में चाहिए, ठीक है. ओके, न्यूट्रल NaCl न्यूट्रल मिल गया. बट एसिडिक पता करो पहले. न्यूट्रल के पहले कौन सा साल्ट चाहिए? एसिडिक साल्ट चाहिए. एसिडिक साल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से. कौन सा वाला होगा? देखो, HCl के बारे में भी मत सोचो और NaCl के बारे में भी मत सोचो. NH4Cl, NH4OH होगा और HCl होगा, तब जाके NH4Cl बना होगा. तो क्या लगता है आपको? HCl तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH तो है भैया स्ट्रॉन्ग, सॉरी, हाँ, वीक बेस. ये वाला है वीक बेस. तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वाला साल्ट मिलेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग, सॉरी, एसिडिक साल्ट मिलेगा. तो चलो, मिल गया आपने वो एसिडिक साल्ट. सबसे पहले एसिड को लिया, फिर एक एसिडिक साल्ट लिया, फिर बीच में आएगा न्यूट्रल वाला और NaCN. यहाँ पे देखो, NaCN में बेसिक साल्ट है या नहीं वो पहले चेक करते हैं. NaOH होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और शायद यहाँ पे HCN लिया होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, राइट. हाँ, तो यहाँ से निकलेगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया है यहाँ पे, तो क्या बनाएगा ये? या फिर
स्ट्रॉन्ग बेस वीक, तो मिलके क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला ही आएगा आपका। पहले 1 pH वाला लिया, फिर एसिडिक साल्ट, इसमें से थोड़ा सा इसका pH 3 4 5 के आसपास होगा, फिर 7 वाला मतलब न्यूट्रल साल्ट आएगा, फिर उसके बाद बेसिक वाला, मतलब उतर चढ़ता क्रम लगाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरह से अपन ने उसको लगा दिया। तो ये वाले शॉर्ट ट्रिक याद रखो। एसिडिक साल्ट का pH 0 to 7 होता है, बेसिक का 7 to 14, और न्यूट्रल का pH, न्यूट्रल साल्ट का भी pH होता है 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following is not a use of bleaching powder? Not a use of bleaching powder, ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं है बोल रहा है, कौन सा यूज नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर कौन सा होता है पता है ना, फॉर्मूला CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा वाला यूज नहीं है पूछ रहा है आपको? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, कल समझाया था ये वाला मैंने, पता नहीं कितनों को याद है अभी। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एंड नंबर 4, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, देखो ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा यूज नहीं है पूछ रहा है आपको, कैसे पता करोगे? ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एजेंट तो होता ही है, डिसइंफेक्टेंट भी है, अपन यूज करते हैं इसको, इन्फेक्शंस जो है उनको मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं अपन पानी में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताई थी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, ये एक सपोज फायर एक्सटिंग्विशर की डायग्राम है। यहाँ पे ऊपर ऐसे एक नॉब होता है, ऐसे रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ मैं। एक अंदर कांच की बोतल होती है ऐसे, और अंदर जो होता है ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट होता है। और ये जो है ये सोडा है, सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसलिए इसको सोडा बोलते हैं। और इसके अंदर होता है एसिड, कौन सा वाला? स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। तो ये एसिड है, मतलब इसी का और एक नाम क्या है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कहीं पे भी आपको ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं दिखेगा। जो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे इसको ऐसे पानी की तरफ ऐसे पाइप होता है यहाँ से, जब ये आप ऊपर का नॉब प्रेस करते हो तो ये कांच की बोतल ब्रेक हो जाती है, जो एसिड है वो नीचे आता है सॉल्यूशन के अंदर, मिक्स होता है, और कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट बनाता है। इसमें से अपने लिए कौन सा चाहिए अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये फायर को बुझाता है, इट एक्सटिंग्विश द फायर, इसलिए ये जरूरी है यहाँ पे। तो समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, आई थिंक 4 नंबर है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर POP? इसके पहले भी शायद आया है ये वाला क्वेश्चन। फॉर्मूला ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जिप्सम को हीट करने पे बनता है। क्योंकि डॉक्टर लोग इसको, जब अगर फ्रैक्चर वगैरह हो गया ना किसी का, बोन वगैरह ब्रेक हो गया, तो उसको जॉइंट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड लगता है, तब मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो हाथ को ना प्लास्टर लगाते हैं, क्योंकि रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तब जाके वो एकदम स्ट्रांग बनता है, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वो कैसे बनता है? जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे। MCQ में ये वाला भी पूछा था कल अपने को। चलो, फॉर्मूला दिए हैं आपको, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, थर्ड ऑप्शन CaSO4 डॉट 2H2O, एंड
फोर्थ ऑप्शन CaOH टेकन ट्वाइस। कल भी क्वेश्चन आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर्मूला वो है CaSO4 हाफ H2O। इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, रिएक्शन काफ़ी है उसका फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर भी याद रखो 100 डिग्री सेल्सियस का लगता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के लिए। नाउ when a solution of question number 5, when a solution of sodium hydrocarbonate sodium hydrocarbonate is heated, when a solution of sodium hydrocarbonate is heated, the product formed is, the product formed is, ऑप्शन लिख देता हूँ, NH4Cl, NaNO3, Na2CO3 and Na2CO3 dot 10H2O। सिंपल रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, आपको पता है ये, सिर्फ यहाँ पे आपको नाम अलग दिया है उन्होंने ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। यू नो द फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसी का अगर मैं आपको और एक नाम बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी का और एक नाम है बेकिंग सोडा। चलो बताओ जल्दी फॉर्मूला फिर। यस, बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3। क्या बोल रहा है फिर, ये सॉल्यूशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ हीटिंग करने से इसको क्या मिलेगा, देखो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है। देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेके चलते हैं अपन, इसमें से अगर CO2 गया और H2O गया तो क्या बच रहा है, CO2 निकल गया। अब ये और एक CO2 है अंदर और दो सोडियम है तो क्या बनाएगा, Na2CO3। साथ में क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट। स्टोइचोमेट्री अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप चेक कर लो बैलेंसिंग। देखो चेक करते हैं जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में है या नहीं, चेक करो। एक तो है सोडियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन, चौथा ऑक्सीजन। चलो चेक करो ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए सबके सब आए हैं कि नहीं। यहाँ पे सोडियम थे दो, प्रोडक्ट में भी सोडियम है दो। यहाँ पे हाइड्रोजन है दो, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है दो। यहाँ पे कार्बन है दो, इधर भी यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, दो। ऑक्सीजन है 3 2 जा 6 और इधर यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो 5 और यहाँ का एक 6। रिएक्शन इज completely balanced, so the product is absolutely correct and our correct option will be Na2CO3। मतलब बेकिंग सोडा को जब हीट किया तो वॉशिंग सोडा मिल गया। वाह, बेकिंग सोडा तो हीट किया तो वॉशिंग सोडा। और इसी का और एक नाम क्या बोल सकते हो आप, सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो गए, अरे ये क्या नई चीज आ गई। आपको पता था ऑलरेडी, बेकिंग सोडा का ही नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का भी हो गया। हाँ, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। कितने नंबर है यार, 6 नंबर है क्या। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सी वाली इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट है आपको बताना है। चलो आ गया, फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, सेकंड है एसिटिक एसिड, थर्ड है HCl। और यहाँ पे इस तरह के एरो निकाले हैं इन्होंने। सेकंड ऑप्शन वाटर, HCl एंड एसिटिक एसिड, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे। थर्ड एसिटिक एसिड, फिर वाटर दिया है और फिर HCl दिया है।
एंड डी ऑप्शन में HCl, वाटर और एसिटिक एसिड। देखो सेम कंसेप्ट आ गया, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है तो यहाँ पे आप पीएच से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब H प्लस डोनेट करने वाले, आपको तो पता है H प्लस डोनेट करने वाले एसिड है, मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिड तो दो दिए हैं और एक न्यूट्रल दिया है। वाटर तो न्यूट्रल है बेचारा, इसके तो सबसे क्या बोलेंगे, वाटर न्यूट्रल है, तो यहाँ पे तो सबसे कम होने वाला है, ये तो डोनेट ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको दो एसिड दिए हैं, एक है एसिडिक एसिड, दूसरा है HCl। एसिडिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, अभी जस्ट देखा था अपन ने, और ये HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो दोनों में सबसे जल्दी एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, दोनों में सबसे जल्दी H प्लस आयन कौन डोनेट करेगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो जल्दी डोनेट करेगा, तो इसकी एसिडिक पावर सबसे ज्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी, सो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, तो HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद एसिडिक एसिड, एंड वाटर तो बेचारा न्यूट्रल है, वो तो आता ही नहीं इनके चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। What is the form when zinc reacts with sodium hydroxide? When zinc reacts with sodium hydroxide तो क्या बनेगा पूछ रहा है। देखो सिंपल रिएक्शन है, ऑप्शन दिए हैं आपको। नंबर 1 जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम। नंबर 2 सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड नंबर 4 दिया है सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। देखो जिंक को आपने कोई रिएक्ट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जिंक का तो पता है Zn हमेशा डाई पॉजिटिव चार्ज पे होता है, यहाँ पे एन है। अब यहाँ पे बेस के साथ जब कोई भी मेटल रिएक्ट होता है ना, तो यहाँ पे बनते हैं उसके जो है ऑक्साइड्स, तो एक यहाँ पे बनाएगा NaO, जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इस तरह से, और बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस। हाँ, बाहर निकलेगा क्या, सोडियम जिंकेट बनेगा और बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आप यहाँ पे सोडियम जिंकेट की रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल सकते हो। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, विल बी सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर है जो भी है। ब्राइन इज, ब्राइन क्या होता है पूछ रहा है। ब्राइन इज, व्हाट इज ब्राइन? ऑप्शन नंबर 1 aqueous solution of NaOH, सेकेंड aqueous solution, aqueous मतलब वाटर के साथ, of sodium carbonate। नंबर थर्ड aqueous solution of NaCl सोडियम क्लोराइड, या aqueous solution of सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है साल्टी वाटर का होता है, और इसमें कौन सा वाला साल्ट यूज होता है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। फ्यूज्ड स्टेट में जब जाता है वो, तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। सो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल साथ है इसलिए हाइड्रेट बोला, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा है। नंबर 1 5, नंबर 2 10, नंबर 3 7 एंड नंबर 4 2। देखो कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4 का फॉर्मूला है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में साथ में होते हैं उसके दो वाटर मॉलिक्यूल,
तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? 2 होता है इसका। क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ Na2CO3। ये खुद बोल रहा है कि बेसिक साल्ट है, इट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज, क्यों बेसिक साल्ट है? ऑप्शन दिए, इट इज अ साल्ट ऑफ, कौन से इसका? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऑप्शन 2, वीक एसिड एंड वीक बेस। ऑप्शन 3, weak acid and weak base, and option 4, weak acid and strong base। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं क्या, या ऊपर लिख दूं फिर से और एक बार? दिख रहे हैं। चलो चेक करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसके पहले चेक किया है, फिर भी एक और बार बताता हूं मैं, ध्यान से देखना। सोडियम कार्बोनेट ये आपको ऑलरेडी साल्ट बनाया हुआ मिला है, और साथ में ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर होगा। तो आपको पूछ रहा है कौन से दो चीजों से मिलके बनाए। बेसिक साल्ट है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इतना तो पता है, और वीक एसिड होगा। बस यार पता चल गया आपको। जब उसने नाम में ही दिया है बेसिक, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देखो कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, यहाँ पर ही दिया है शायद स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी सब जगह वीक बेस, वीक ही दिया है। मतलब ऑप्शन कौन सा है आपका? डायरेक्ट आंसर मिल गया यार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि नाम ही क्या है, बेसिक। तो जिसका नाम होता है वो स्ट्रांग होता है। फिर भी बोलता हूँ मैं आपको, यहाँ पे NaOH दिया होगा स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके 2 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे लिया होगा वीक एसिड H2CO3, तो मिलके क्या बन गया? Na2CO3। सिंपल था। जो नाम दिया है उसमें से भी आप जान सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट बोला तो स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक साल्ट बोला तो स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल बोला तो दोनों भी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी नंबर है आप देख लो। Lime water reacts with chlorine to gives, lime water reacts with chlorine to give, क्या मिलेगा जब लाइन वाटर रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्लीचिंग पाउडर। सब्सटेंस इन कॉमन यूज अगर टॉपिक हुआ होगा तो आपको यहाँ पे ये साल्ट मिले होंगे सब। बेकिंग पाउडर इज, थर्ड इज बेकिंग सोडा, एंड लास्ट वन इज वॉशिंग सोडा। देखते हैं क्या बनता है। देखो, जब लाइन वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को ही स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। जब रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ तो ये बनाता है CaOCl2, जिसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। नेक्स्ट, नेटल स्टिंग is a natural source of which acid? Nettle sting is a natural source of which acid? Option number 1, lactic acid. Option number 2, citric acid. Option number 3, मेटिवेनोइक acid, ये भी एक एसिड है। एंड लास्ट वन इज टार्टारिक एसिड, जिसको खा के सब टर्टर करते हैं, टार्टारिक एसिड। चलो, नेटल स्टिंग क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। नेटल स्टिंग जो है एक प्लांट का नाम है। स्टिंग मतलब ऐसे काटना, जैसे कि अपन एंट स्टिंग बोलते हैं। जब मुंगी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है? एंट स्टिंग के अंदर, पता होगा आपको, एंड स्टिंग या एंड्स बाइट के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। क्या है फॉर्मूला इसका? HC डबल बॉन्ड O OH। फर्स्ट फैमिली मेंबर है एसिड का, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। पता नहीं तो लिख लो, फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH। इसी को और एक तरीका है लिखने का, HCOOH। ये भी फॉर्मिक एसिड ही है।
इस तरह के फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग होता है तो उसके अंदर। उसी तरह नेटल नाम का एक प्लांट होता है जो अगर उसका स्टिंग अगर हो गया हाथ के ऊपर या कांटेक्ट में आ गया ना, तो उससे भी बहुत रैशेस वगैरह होते हैं, आपको इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर भी एक एसिड है, क्योंकि थोड़ा सा हार्मफुल है। तो ये एसिड कौन सा है? मेटी वैनोइक एसिड। याद रखना, नेटल स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड है? मेटी वैनोइक एसिड। अब एंड स्टिंग से डेथ तो नहीं होती है, तो इससे भी डेथ नहीं होती, बट इन्फ्लेमेशन और जो पेनफुल है, कि पेन होगा आपको अगर नेटल स्टिंग का भी प्लांट आपके कांटेक्ट में आ गया, तो पेन होगा, पेनफुल होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट इज, देखो जस्ट याद किया था अपन ने, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, क्या ऑप्शन दिए हैं? पीएच फॉल्स बिलो 7। अब एसिड का पीएच तो 7 ही होता है यार, बिलो 7 ही होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया करेक्ट वाला? आएगा ही नहीं, यही कट करो। पीएच फॉल्स बिलो 6, ये थोड़ा सा ऑप्शन ठीक है। pH falls below 5.6 and pH is above 7। तो इसमें से जो एसिड रेन है, जस्ट मैंने आपको बताया, जब वाटर मिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस के साथ, तो ये बना, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। अगर यही वाटर, रेन वाटर मिक्स हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, एटमॉस्फेयर के जो गैस होते हैं, तो ये बनाता है H2 को H2 लिख दो, एक सल्फर को एक सल्फर लिख दो। कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितने हो गए? 3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ये भी एक एसिड रेन का ही टाइप है। और अगर यही वाटर मिक्स हो रहा है SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ, तो कौन सा बनेगा? जल्दी बताओ। H2 को H2, S को S, ऑक्सीजन 3 और 1 4, तो कौन सा बना? सल्फ्यूरिक एसिड। दिस विल बी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब के सब एसिड रेन के कॉज हैं। तो जितने भी एसिड रेन के ये बन रहे हैं इस तरह से, ये तो एसिड मतलब एसिडिक तो होंगे। पीएच इनका 7 या 7 से बिलो, 7 के नीचे ही होगा, बट एग्जैक्टली कितना होगा तो याद रखना, पीएच फॉल्स बिलो 5.6। अगर आपका रेन का आपने पीएच चेक किया, अगर वो 5.6 के नीचे है, तो या फिर 5.6 है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? दिस इज अ एसिड रेन। It is not that so much harmful to our skin, but it affects the monuments, the statues, like ताजमहल को, ताजमहल के ऊपर जो है एसिड रेन का ही इफेक्ट हो रहा है, तो वो ब्लैक हो रहा है। जो उसका मार्बल है, उसको मार्बल कैंसर भी बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि मार्बल जो है वो एसिड रेन की वजह से खराब हो रहा है। तो मार्बल कैंसर होना, जो भी स्टैचूज वगैरह होते हैं जो एटमॉस्फेयर में बाहर ओपन होते हैं, ओपनली होते हैं, जिनके ऊपर एयर का अटैक होता है, वाटर का अटैक होता है, तो करोजन वगैरह होता है, खराब होते हैं। जो भी एसिड रेन भी है उसमें हेल्प करता है एक तरह से। ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला NaOH। sodium hydroxide turns turns phenolphthalein, sodium hydroxide turns phenolphthalein solution in which color? आपको कलर पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिंकी, सेकंड दिया है येलो, थर्ड दिया है कलरलेस, लास्ट वन इज ऑरेंज। चलो बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, राइट? OH माइनस का मतलब बेस है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा यूज किया है यहाँ पे? फिनोफ्थैलिन। तो जो बेस है, अगर उसके अंदर मैंने फिनोफ्थैलिन के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, तो वहां पे मुझे पिंक कलर मिलेगा, याद रखना। और एसिड में क्या मिलेगा? कलरलेस हो जाएगा वो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? पिंक कलर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सब इंडिकेटर्स का याद रखो, मिथिल रेड का, मिथिल ऑरेंज का। ठीक है, फेसबुक में दिया है आपको, सब अच्छे से रिवीजन करो, याद रखो, हर एक के शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, ताकि आपको वहाँ पे काम में आ जाए, इजी हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आएगा।
ओके, तो जितने भी कुछ क्वेश्चन हुए हैं आज के लेक्चर में अच्छे से कर लो। जैसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ शाउट रीडिंग टेस्ट में वैसे क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको सबके सब समझ आए होंगे। प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और अच्छे से तैयारी करो, ताकि इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। आपका मार्क वो आपको दे के ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी प्रिपरेशन रखो तो आपका पेपर इजी जाएगा और अच्छे से नंबर लग जाएगा। ओके ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।